सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस समय के लिए। पिछले वीडियोस मैंने निकाला और आप सबने सुना, सब्सक्राइब किया, लाइक किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आप सब के लिए। और सचमुच प्रभु महान और जीवित सामर्थी प्रभु है। आज के मनन के लिए हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसका 18 से 20 तक। आज का मनन के लिए मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय उसका 18 से लेके 20 तक हम लोग पढ़ेंगे। उसमें इस प्रकार लिखा है। हाँ जी, पढ़े। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने उन चेलों को कही। अगर 16 से पढ़ेगा तो उसमें लिखा कि 11 चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने उस पहाड़ पर बुलाया जो पहाड़ गलील में था। और ये घटना उस समय घटना है जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए, शुक्रवार के दिन दफना दिए गए और शनिवार को भी कब्र में रहे। संडे सुबह वो कब्र फाड़ कर जिंदा हो गए और 40 दिन तक दुनिया में दिखाई देते रहे। उसके बाद जब उठा लिए जाने का समय था तो उस समय प्रभु यीशु मसीह ने 11 चेलों को गलील के एक पहाड़ पर बुलाया और वहाँ की ये घटना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है और इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और मरकुस 16 का जब 15 से पढ़ते हैं उसमें इस प्रकार लिखा है कि जो विश्वास करे उसे बपतिस्मा दो। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा सभी को बपतिस्मा दो, नहीं। सुनाना सबको है, सुनना सब ने चाहिए परमेश्वर का वचन, यीशु का कुर्बानी का वचन। पर मेरे प्रियो, ये जो वचन है सुनना सबको है, पर बपतिस्मा किसको देना है? जो विश्वास करे। और प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम मेरे पीछे चलो, तुम्हारे लिए ये होगा, वो होगा, ये चमत्कार होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कहा प्रभु ने। हाँ, ये तो फितरत है, यीशु की देता है, पर ये मेनली प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए। यानी कि क्रूस मतलब दुख उठाने के लिए। यीशु मसीह के पीछे चलने से कुछ प्रचारक या कुछ लोग बोलते हैं कि आप ठीक हो जाओगे, या आपको पैसा मिलेगा, या आपको बड़ा घर मिलेगा, या आपको सब कुछ मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि तुम मेरे पीछे आना चाहे तो सबसे पहले अपने आप का इनकार करो, अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। और प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा कि तुम मेरे पीछे चलना है। किनको? जो विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं उनको। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर यीशु प्रभु ने कहा कि तुम जो है अधिकार मुझे दिया गया, स्वर्ग का भी पृथ्वी का भी, तुम जाओ चेला बनाओ। किसको कहा? जो 11 चेले थे। और 11 चेलों ने सुना, और ये 11 चेले वो है जिनको प्रभु यीशु मसीह ने अभिषेक किया, जिनको प्रभु यीशु मसीह ने अनॉइंट किया, अभिषेक किया, और तुम जाओ और चेला बनाओ। प्रभु का धन्यवाद हो। आज बहुत सारे नए नए विश्वासी भी आते हैं कलीसियाओं में और इस वचन को पढ़ते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं और खुद ही डुबकी देते हैं, बपतिस्मा देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ये वाला नहीं कहा कि तुम हर एक व्यक्ति जाओ और जिस सब बपतिस्मा देना शुरू कर दो, ऐसा नहीं सिखाया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम जाओ और बपतिस्मा दो, विश्वास करेगा उसको दो, जो विश्वास नहीं करेगा उसको न देना, ऐसे भी लिखा है। तो धन्यवाद हो। आजकल नए नए 1 साल के विश्वासी, 6 महीने के विश्वासी, 2 साल के, 5 साल के विश्वासी भी जाते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, बपतिस्मा देते हैं। मेरे प्रियो, हमें गलत राहों पर चलने की जरूरत नहीं है, गलत शिक्षा में आने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने जिसको अभिषेक किया है, जिसको अनॉइंट किया, परमेश्वर ने अभिषेक किया है, उसको अधिकार है कि वो बपतिस्मा भी देना चाहिए। जो विश्वास करे उसको बपतिस्मा देना चाहिए। यीशु ने कहा मेरे पीछे चलेगा तो इनकार करने वाला, दुख उठाओ, क्रूस उठाओ और मेरे पीछे चले। इनकार करे, अपने आप का, खुद का इनकार करे, यानी कि अपने आप को खत्म करे और यीशु के पीछे पीछे चलने के लिए अपने आप को समर्पण करे। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 2 वचन में पौलुस इस प्रकार से कहता है। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 2 वचन में,
पौलुस कहता है, हाँ जी पढ़े। क्योंकि मैंने यह ठान लिया था पौलुस कहता है कि मैंने ये ठान लिया है, हाँ जी क्या ठान लिया कि है पौलुस तुम्हारे ने? बीच हाँ यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जाने। पौलुस कहता है मुझे उस खुदावंद यीशु मसीह को जानने का, उसको मानने के लिए, और पौलुस कहता है कि मैंने ये ठान लिया है कि मैं सिर्फ और सिर्फ यीशु को जानूं। हम अलग अलग बातों को जानने की कोशिश करते हैं, दुनिया भर की जानकारी रखने की कोशिश करते हैं, रखना चाहिए, अच्छी बात है, पर पौलुस कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में एक बात ठान लिया है। वो बात क्या ठानना है? कि मैं सिर्फ यीशु मसीह को जानूं अपनी जिंदगी में। क्यों जाने यीशु मसीह को? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास अधिकार है, यीशु मसीह के पास मुक्ति देने का अधिकार है, वो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है, वो उद्धार करता है, वो मसीहा है, वो बचा सकता है, वो लोगों को भी बचा सकता है, हमें बचा सकता है, हमारे अपनों को भी बचा सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। आज का दिन प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं, पवित्र आत्मा हमें सिखाता है कि हमें यीशु मसीह की ओर जानने की जरूरत है। यीशु मसीह को और जानने की हमें जरूरत है। कैसे जानेंगे? ज़्यादा बाइबल पढ़ेंगे, ज़्यादा वचन पढ़ने वाले बने, आराधना करने वाले बने, उसकी महिमा करने वाले बने, और यदि इस प्रकार का हमारा जीवन है तो निश्चय हम यीशु को जान सकते हैं। हम अपने पासवान से जुड़े रहें, अपने जो सेल ग्रुप लीडर से जुड़े रहें, हम खुदा के दासों से के पास जुड़े रहें। जितना हम जुड़ेंगे उतना उतना हम और ज़्यादा जानेंगे। पौलुस कहता है मैं तो भाई जानता हूँ, मैं एक बात जानता हूँ, ठान लिया मैंने उस बात को कि मैं यीशु मसीह को जानूं और ज़्यादा जानूं। यही मेरे लिए बहुत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मत्ती 28 का 18 से 20 पढ़ा था, जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उन्हें मानना सिखाओ। टीचिंग, शिक्षा, प्रभु यीशु मसीह को ने जो शिक्षाएं हमें दिया, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने लोगों को सिखाएं। लोगों का कर्तव्य बनता है कि सीखने के लिए समय पर आएँ। चर्च का टाइम, चर्च में आए, सेल ग्रुप है या संगति है, कॉटेज मीटिंग है, जरूर आकर उस तालीम को जो यीशु मसीह ने हमें दिया उसको सीखने का, उसको अपने अंदर लेने का। क्योंकि जब हम सीखेंगे तभी हम सिखा भी सकते हैं। यदि हम सीखेंगे भी नहीं तो कहाँ सिखा सकते हैं फिर वही। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जो कि ज़्यादा सीखते नहीं, थोड़ा सा सीख लिया और उसके बाद सिखाना शुरू करते हैं। ये सही बात नहीं है। हमें पूरा सीखना है और पूरे सीखने के बाद ही बाहर निकलना है, ताकि हम दूसरे की बात का जवाब भी दे सकें। पौलुस कहता है मैंने इतना जान लिया। हालांकि पौलुस ने यीशु मसीह का दर्शन देखा है और डायरेक्टली फेस टू फेस या बात भी किया है, दर्शन में बात किया पौलुस ने, फिर भी कहता है मुझे और जानने का, और ज़्यादा जानने का यीशु को सौभाग्य होना है, और मैंने ठान लिया है कि मैं उसको जानूंगा ही जानूंगा। और वचन में इस प्रकार लिखा है कि हमें दूध पीने वाले ही नहीं रहना है, हमें खाना खाने वाले भी बनना है। दूध पे बच्चे नहीं मसीह में रहना है, हमें बढ़ना भी है और आगे भी यीशु मसीह में बढ़ने हैं। तो प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, हमें और खुदा के निकटता में रहे, और परमेश्वर की महिमा बढ़ते जाए, और परमेश्वर के निकटता में रहे, और जो अधिकार यीशु मसीह ने दिया हमें कि जाओ और वचन सुनाओ। किसको सुनाना है? जो सुनना चाहते हैं, और जो सुनना चाहते हैं और जो विश्वास करते हैं उनके अंदर से, उनको हमें परमेश्वर के राज्य में खड़ा करना है। कारण इसके पीछे कारण ये है कि हमें यीशु मसीह के नाम से आत्माओं को जीतना है और उनको स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करना है। अपनी खुद की महिमा के लिए नहीं, अपना कोई वो बात करने के लिए नहीं, पर नहीं, यीशु मसीह की महिमा के लिए, यीशु का नाम ऊंचा करने के लिए, यीशु मसीह की तारीफ के लिए। प्रभु इन वचनों द्वारा सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करेंगे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, इन वचनों को हम लेने वाले बने, और प्रभु तू ही ये जो सुसमाचार दिया गया है प्रभु, लोग जो सुनते हैं विश्वास करें, आपके करीब आए और आपकी महिमा को देख सकें। प्रभु यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।